इस वक्त हम मुंबई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बाहर है। नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पब्लिक ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं और इस बारे में बात करने के लिए कुंभ कमिश्नर शेखर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सभी की नजरें नासिक पर है। आने वाले 2 सालों में नासिक महाराष्ट्र की पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिन्होंने पब्लिक और प्राइवेट बॉन्ड सेम फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च किया है, कैसे देखते हैं? आई थिंक नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर मेयर उनका पूरा टीम का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा इस कुंभ कमिश्नर के जो भी इन्वेस्टमेंट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अलग अलग एजेंसीज के थ्रू पूरे नासिक में किया जा रहा है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने खुद का कंट्रीब्यूशन के तौर पे एक म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड रेट किया है। Honorable Prime Minister, our Honorable Chief Minister, both have been emphasizing how important it is for municipal corporations to access municipal funding through bond market. एंड अभी काफ़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसमें आगे बढ़ रही हैं। मैं पीसीएमसी कमिश्नर था तब हमने भी म्यूनसिपल बॉन्ड निकाला था, सूरत ने निकाला, वडोदरा निकाला, बहुत सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। बट आई थिंक नासिक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का विशेष अभिनंदन इसलिए कि विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर एक ग्रीन बॉन्ड उन्होंने करीब नवंबर में निकाला था 25 में, और अभी ये महाराष्ट्र का पहला पब्लिक इशू बॉन्ड है which also and it has been oversubscribed by 5 times, so it is a reflection of the confidence that the market and the investors have in the financial viability of the municipal corporation. And overall also अगर हम अर्बन चैलेंज फंड जो कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने बजट में भी अनाउंस किया था उसका इसमें विचार करें तो इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर नासिक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एंड द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट which intends to reduce the revenue losses from about more than 40% to sub 20%. So which is a very critical project for the city also. और कुंभ की दृष्टि से भी इस जो पूरा प्रोजेक्ट है वाटर सप्लाई का, उससे कुंभ में साधुग्राम में भी वाटर सप्लाई हम इसी में से देने वाले हैं. तो कुंभ के नियोजन की दृष्टि से और सिटी के लॉन्ग टर्म नियोजन की दृष्टि से आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. और सर, नासिक में क्या बदलाव अभी देखे जा रहे हैं आने वाले 2 सालों में आम लोगों के लिए, आप क्या कहना चाहिए? तो नासिक में जो कुंभ मेला की दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं वो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कुंभ मेले की दृष्टि से नहीं है, वो नासिक सिटी को एक मैं बोलूँगा एक बहुत बड़ा महानगर के तौर पे, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी उसका उल्लेख अपने भाषण में किया कि एक नासिक को एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया कैसे बनाया जा सकता है. विशेषतः नासिक की कनेक्टिविटी आप देखेंगे वाडवन पोर्ट से हो, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे से हो, अभी जो रिंग रोड कुंभ मेले के फंड के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको मंजूरी दिया है, या फिर उसके अलावा जो पूरा नासिक में कनेक्टिविटी चल रही है, वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट है, गोदावरी क्लीनिंग के लिए एसटीपी का प्रोजेक्ट है, ब्रिजेस इसमें बनाए जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और सीसीटीवी का नेटवर्क इसमें है, अलग अलग तरीके के रोड जो कि रूरल रोड्स अर्बन रोड्स दोनों को बनाया जा रहा है. स्पिरिचुअल कॉरिडोर में रामकल पथ है, दर्शन पथ है त्र्यंबकेश्वर का, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, न्यू घाट है. तो ओवरऑल फ्रॉम अ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, putting focus on the long term infra development for the city, but also putting focus on the fact that during Kumbh Mela we are expecting almost about 12 crore people to be visiting both Nashik and Trambakeshwar. तो कुंभ मेले की दृष्टि से और नासिक की लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स की दृष्टि से आई थिंक जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है दैट विल रियली पुश नासिक एज वन ऑफ द बेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरियाज इन द कंट्री. जो जगह अवेलेबल है जिस पे हम एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं वो प्रयागराज से कंपैरिजन में कम है, 12 करोड़ का फुटफॉल एक्सपेक्ट है, तो ऐसा चैलेंज है, इसे कैसे ओवरकम किया जाए? चैलेंज बिल्कुल है, कोई उसमें दो मत नहीं है. नासिक का हमारा जो कुंभ मेला है वो एक तो मानसून में रहता है और हमारे पास नदी के किनारे जगह भी कमी पड़ती है, बट उसके हमने अलग अलग स्ट्रैटेजीज ली हैं. घाटों का विस्तार किया जा रहा है, नए घाट भी बनाए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके के क्राउड डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी हम यूज करने वाले हैं. और इस बार जो एक विशेष है कि हमने करीब 44 एडिशनल पर्वणी दिवस जो कि हमारे पुरोहित संघ के थ्रू जो होली डेज हैं बेदिंग के लिए उनको भी नियोजित किया गया है. तो हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उन 44 पर्वणी दिवस जो अलग अलग पूरा 20 महीने में स्प्रेड आउट है, इस बार फायदा क्या है कि नासिक का कुंभ मेला हमारा 20 महीने का है, तो उसमें जो स्प्रेड आउट है तो उन सभी को भी हम भाविकों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पूरे साल भर में जो भी आपको सूटेबल टाइम है उसके हिसाब से आप अपना स्नान करने के लिए आइए. धन्यवाद. एस शेखर सिंह, नासिक में कुंभ मेला उसके साथ साथ नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया, उस पर हम बात कर रहे थे साई प्रसाद पाटिल के साथ. मुस्तफा शेख, आज तक.